वह अपने प्रेमी की पहले तो बड़ी बेरहमी के साथ गला काटकर हत्या कर देती है, फिर उसकी डेड बॉडी को टुकड़ों में काटती है। कुछ टुकड़े तो पॉलिथीन में भरकर प्रतापगढ़ फेंक आती है और कुछ बची हुई डेड बॉडी को वो अपनी सहेली के घर पर ही दफना देती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वाजिद अली, आप देख रहे हैं वाजिद मोटिवेशन यूट्यूब चैनल। और आज की सच्ची और दर्दनाक कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उत्तर प्रदेश के जिला प्रतापगढ़ से। प्रतापगढ़ में एक बहुत ही खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया। पुष्पा नाम की एक लेडी और उसका हस्बैंड विनोद गौतम, रहने वाले तो दोनों प्रतापगढ़ के हैं लेकिन काम करते हैं हरियाणा के गुरुग्राम में। दोनों हरियाणा के गुरुग्राम में काम करते हैं। विनोद गौतम जो कि पुष्पा का पति होता है, वो सब्जी बेचने का काम करता है। वो पुष्पा गुरुग्राम की एक कंपनी में काम करती है। उन्हें काम करते हुए कुछ महीने बीतते हैं तो उसी कंपनी में जिसमें पुष्पा काम करती है, शिवनाथ शाह नाम का एक लड़का भी काम करता है। काम करते करते उनके बीच दोनों की दोस्ती होती है। ये दोस्ती प्यार में बदलती है और फिर जैसे ये दोस्ती प्यार में बदलती है, उन दोनों के बीच अवैध रिलेशन भी हो जाते हैं, पुष्पा और शिवनाथ शाह के बीच। अब इस रिश्ते की खबर, इस प्रेम की खबर उसके पति विनोद गौतम को भी पता चल जाता है। उसको भी खबर लग जाती है कि उसकी पत्नी उसे धोखा दे रही है और वो किसी अपने आशिक के साथ क्या है अवैध संबंधों में है। तो उसका पति, पुष्पा का पति गौतम, अपनी पत्नी को मना करता है। इसी बात को लेकर उनके बीच क्या है झगड़ा शुरू हो जाता है। फिर विनोद गौतम अपनी पत्नी को लेकर गुरुग्राम से प्रतापगढ़ अपने जो पैतृक गांव आता है वहां पे पहुंच जाता है। लेकिन जो उसका आशिक होता है, जो उसका प्रेमी होता है शिवनाथ शाह, वो अपनी प्रेमिका, जो उसकी प्रेमिका होती है पुष्पा, उसको फोन करके मिलने के लिए बोलता है कि वो उससे मिलो। लेकिन उसकी पत्नी मना करती है, लेकिन वो उस पर दबाव डालता है कि नहीं, तुझे मुझसे मिलना होगा। तो इस बात को लेकर वो अपने पति से डिस्कस करती है, अपने पति को बताती है विनोद गौतम को कि जो वो लड़का है वो मुझ पर दबाव डाल रहा है मिलने के लिए। तो तब वे दोनों एक इतना भयानक खौफनाक प्लान बनाते हैं कि अब हम क्या है इसको रास्ते से ही हटा देते हैं। तो जो पुष्पा होती है वो अपने प्रेमी शिवनाथ शाह को प्रतापगढ़ मिलने के लिए बुला लेती है। तो प्रतापगढ़ चलकर आ जाता है हरियाणा गुरुग्राम से, ठीक है। तो जो पुष्पा होती है वो अपने प्रेमी को अपनी सहेली के यहाँ पे क्या है रुकवा देती है। उसकी सहेली का नाम होता है पूनम और उसके सहेली के हस्बैंड का नाम होता है चिंतामणि। अब शिवनाथ शाह अपनी प्रेमिका पुष्पा से मिलने के लिए हरियाणा से क्या प्रतापगढ़ पहुंच जाता है। लेकिन उसकी जो प्रेमिका होती है पुष्पा, वो उसको क्या है अपनी सहेली के यहाँ पे टिकवाती है। तो सारे के सारे मिलकर क्या है खाना खाते हैं। और जब शिवनाथ सो जाता है तो जो पुष्पा होती है अपने पति के साथ मिलकर और अपनी सहेली के साथ मिलकर अपने सोते हुए प्रेमी शिवनाथ की गला काटकर हत्या कर देती है। हत्या करने के बाद वो उसके पैर को काटती है, उसके हाथ को काटती है और हाथ को काटने के बाद दोनों को पॉलीथीन में डालकर प्रतापगढ़ 20 किलोमीटर दूर फेंक आती है। और जो बची हुई डेड बॉडी होती है उसको क्या है अपनी सहेली के यहाँ पे क्या है दफना देते हैं। अब टाइम बीतता है और फिर वह अपने पैतृक गांव से कुछ टाइम बिताने के बाद वापस गुरुग्राम पहुंच जाते हैं। अब ये सोचते हैं कि इस बात का किसी को नहीं पता चलेगा, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। लेकिन जो शिवनाथ के घर वाले होते हैं, शिवनाथ शाह के, वो पुलिस में कंप्लेन करते हैं कि उनका भाई, उनका बेटा गुमशुदा है, काफी दिन से घर नहीं पहुंचा, ना उसकी कॉल वगैरह लग रही है। तो पुलिस उसके नंबर की सीडीआर निकालती है। जब कॉल डिटेल निकालती है तो उसमें सबसे ज्यादा बार देखा जाता है कि पुष्पा जो उसकी प्रेमिका होती है वो उससे बात करती है। तो फिर पुलिस के हैं उस नंबर को ट्रैक करते हुए पुष्पा के पास पहुंच जाती है। पुष्पा और उसका पति विनोद गौतम से पुलिस सख्ताई से पूछताछ करती है। जब सख्ताई से पूछताछ करते हैं दोनों टूट जाते हैं। तब वे बताते हैं कि हमने इस घटना को कैसे कैसे अंजाम दिया। दरअसल पुष्पा और शिवनाथ शाह जो उसका प्रेमी होता है कंपनी में काम करते हैं। कंपनी में काम करते करते दोनों के बीच रिलेशन हो जाता है। अब रिलेशन होने के बाद उनकी क्या जो वासनाएं बढ़ती है और वे दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। लेकिन बाद में उसके पति को पता चल जाता है और जब पति को पता चलता है विनोद गौतम को तो वो मना करता है और इसी कारण वह अपनी पत्नी
पुष्पा को लेकर गुरुग्राम से अपने पैतृक गांव प्रतापगढ़ आ जाता है। लेकिन प्रेमी की चाहत थी कि वो अपनी प्रेमिका से मिले, उसको फोन करता है, मिलने के लिए दबाव डालता है। इससे उसकी प्रेमिका तंग आ जाती है, अपने पति को बोलती है कि मुझे दबाव डाल रहा है मिलने के लिए। तब वे दोनों क्या प्लान बनाते हैं उसको मारने का। फिर वो उसका गुरुग्राम से प्रतापगढ़ बुला लेते हैं और फिर जो षड्यंत्र रचा जाता है, जो कहानी मैंने आपको सुनाई कि एक सहेली के यहाँ पे उसको टिकाया जाता है जिसका नाम होता है पूनम और उसका हस्बैंड होता है चिंतामणि। एक सहेली के यहाँ पे वह सारे टिकते हैं और फिर जब शिवनाथ सो जाता है खाना खाने के बाद तो उसकी गला काटकर हत्या कर दी जाती है। उसकी डेड बॉडी को टुकड़ों में काटकर कुछ उसके हाथ पैरों को तो क्या प्रतापगढ़ में डाल आते हैं और कुछ बाकी की जो बॉडी बची हुई है धड़ उसको क्या वहीं गड्ढा खोदकर 6 फुट का गड्ढा खोदकर अपनी सहेली के घर पे ही दफना देते हैं। लेकिन पुलिस से आदमी कौन बच सकता है? आदमी ये सोचता है कि वो किसी भी अपराध को करने के बाद बच जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता। कि कानून का एक सबक है कि अपराधी चाहे कितना ही चालाक क्यों ना हो, लेकिन अपने पीछे कुछ ना कुछ ऐसे कारण छोड़ के चले जाता है जिसे वह सलाखों के पीछे जाना ही पड़ता है। ऐसा ही पुष्पा और उसके पति विनोद गौतम के साथ हुआ कि कैसे उसने अपने प्रेमी की हत्या करवाई, लेकिन वो भूल गई थी कि वो भी उसे भी जेल जाना पड़ेगा। तो कोई भी अपराध करने से पहले आपको सोचना चाहिए कि जो आप अपराध कर रहे हैं वो आपको सलाखों के पीछे जरूर ले जाएगा। अगर पुष्पा टाइम रहते हुए या तो अपना नंबर बंद कर लेती या उससे बात करना बंद कर देती तो ना तो शिवनाथ की हत्या होती और न ही शिवनाथ मौत के घाट उतारा जाता, ना पुष्पा जेल जाती, ना उसका हस्बैंड जेल जाता और न ही उनकी सहेली और उसका सहेली का हस्बैंड जेल जाता। लेकिन हम सोचते हैं कि कुछ नहीं होगा, किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन पता सबको चलता है। और जब पता चलता है तो आपकी जगह सिर्फ एक है, वह है जेल। अब इनको क्या सजा मिलेगी ये ट्रायल के ऊपर डिपेंड करेगा। इनकी सजा मौत के अलावा तो कुछ नहीं होनी चाहिए। मेरे हिसाब से फांसी के अलावा इनकी सजा कुछ और होनी नहीं चाहिए। खैर, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में जिस घटना को अंजाम दिया गया कि कैसे एक प्रेमी को उसी की प्रेमिका ने मौत के घाट उतार दिया और डेड बॉडी को अपनी सहेली के यहाँ पे दफना दिया और सहेली भी अब जेल में है, सहेली का हस्बैंड भी जेल में है, पति भी जेल में है और प्रेमिका पुष्पा भी जेल में है। तो खैर, आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी इस घटना को सुनने के बाद हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, अगर आप हमारी वीडियो पसंद करते हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।